जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम आपको बताएंगे कि किस एक गलती की वजह से आपकी सारी पूजा पाठ जप तप का फल आपका मंगल नहीं कर पाता। पारबध के चलते हो सकता है कि आपको जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो। प्रभु ने एक सिर्फ मनुष्य योनि ही ऐसी दी है जिसमें आप प्रभु की आराधना, पूजा पाठ, नाम जप, मंत्र जाप आदि करके अपने बुरे पारबध को बदल सकते हैं। आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, चाहे थोड़ी करते हो या ज्यादा करते हो, नाम जाप मंत्र जाप करते हो, प्रभु के द्वारा रचे गए इस ब्रह्मांड के नियम के अनुसार हर कार्य का आपको फल जरूर मिलता है। चाहे आपके द्वारा की गई पूजा में कुछ त्रुटियां रह गई हो, आपने भगवान की सामान्य पूजा की हो या ज्यादा की हो, या आप चलते फिरते भी प्रभु का नाम जप रहे हो, मंत्र जप रहे हो, तो भी आपको आपकी पूजा का जप का फल जरूर मिलता है। क्योंकि प्रभु भाव देखते हैं और वाल्मीकि जी तो उल्टा नाम जप कर ब्रह्म समान हो गए। और अगर आप विधि विधान से नियम से पूजा पाठ करते हैं तो उसका तो कई गुना फल प्राप्त होता है। तो क्या होता है, आप बहुत समय से नियम से पूजा पाठ भी कर रहे हैं, मंत्र जप या नाम जप भी कर रहे हैं, और अगर आपका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ, आपको उसका फल नहीं मिल रहा, आपकी परेशानियां नहीं दूर हो रही, तो क्या आप जानते हैं आपकी एक गलती के कारण आपके पूजा पाठ, नाम जप, मंत्र जाप की ऊर्जा शक्ति, पुण्य शक्ति अनजाने में दूसरों पर खर्च हो रही है। आप पूजा पाठ मंत्र जप करते रहते हैं, दाने पुण्य भी करते रहते हैं, पशु पक्षियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था भी करते हैं, इनसे भी आपके पुण्य इकट्ठे होते रहते हैं। अब क्या होता है, किसी ने आपको कोई कष्ट दिया, आपका अपमान कर दिया, या आपको गालियां दी, या आपका कोई नुकसान कर दिया जो आप सह नहीं पा रहे हो, तो आप अंदर ही अंदर आप मन में उसे बदुआ दे देते हैं कि तुम्हारा नाश होना चाहिए। अब चूंकि आपके पास आपने जो भी कम ज्यादा पूजा भक्ति की होती है, दान पुण्य किया होता है, तो उसकी जितनी पुण्य शक्ति इकट्ठी हुई होती है, तो उसके प्रभाव से उसकी हानि शुरू हो जाएगी और आपकी पूजा भक्ति की अर्जित ऊर्जा शक्ति दूसरे के नाश पर खर्च हो जाएगी। पर उसकी जो हानि होगी वो होगी उससे ज्यादा आपकी हानि हो गई, क्योंकि जो पूजा भक्ति जप भजन दान पुण्य उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए, आपके दुखों को समाप्त करने के लिए प्रयोग होना था, वो दूसरे को बदुआ शाप देने में खर्च हो गया। दूसरा, कई बार कोई आपका प्रियजन दुखी हो, किसी को कोई तकलीफ होती है, तो आप उसे जाने अनजाने में आशीर्वाद दे देते हैं। तो जो थोड़ी या ज्यादा आप पूजा भक्ति जप करते हैं, तो उसकी जो ऊर्जा शक्ति आप में इकट्ठी होती रहती है, आप जो दान पुण्य करते हैं उसकी जो पुण्य शक्ति इकट्ठी होती रहती है, वे आपकी जीवा के माध्यम से, आपके अंतःकरण की आवाज के माध्यम से उस व्यक्ति के दुख दूर करने में खर्च हो जाती है। तो ना किसी को वरदान देना चाहिए और ना किसी को शाप देना चाहिए। अगर आप किसी को दुखी देख रहे हैं तो आप प्रभु से उसके हित के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपको कोई दुखी करता है, आपका कोई नुकसान करता है, तो आप इस बात को प्रभु पर छोड़ सकते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे कष्ट दिया है, प्रभु ये बात मैं आप पर छोड़ता हूँ, अब आप जानो। आप अपने पुण्य उस व्यक्ति को बदुआ देने में खर्च ना करें। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।